बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर, सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगी कि ऐसे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हज। जी हाँ, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि वजारत मजहबी अमूर ने 2023 के हज का शेड्यूल जो है वो पेश कर दिया है और आपके साथ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। इस दफ़ा एक नई पॉलिसी हुई है, हज की जो सिलेक्शन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है और कैसे हुई है, इनके क्या अखराजात हैं, किन किन बैंकों में आप पैसे जमा करवा सकते हैं, इसकी क्या कंडीशंस हैं, वो सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए अगर आप 2023 में हज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हज को इस दफ़ा 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है रेगुलर हज स्कीम और दूसरी है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम। अब इन दोनों स्कीमों में क्या फ़र्क है, क्या है मामला है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेगुलर हज स्कीम ऐसे ही है जैसे रेगुलर हज स्कीम होती है, जिसमें आप अपनी दरख्वास्त देंगे, अपने पैसे जमा करवाएंगे और कूड़ा अंदाजी के ज़रिए ये सिलेक्ट होगा कि आप हज पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसके साथ साथ रेगुलर हज स्कीम में सिर्फ वो अफराद जो हैं अपनी दरख्वास्त देने के अहल हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में हज नहीं किया। पिछले 5 सालों में जो लोग हज कर चुके हैं वो लोग रेगुलर हज स्कीम में दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे। तो ये तो हो गई रेगुलर हज स्कीम। इस दफ़ा जो नया हुआ है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम, वो आपके साथ शेयर करने लगी जो पहले कभी नहीं हुआ। इस दफ़ा जो रेगुलर स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है, ये हुकूमत की ऐसी स्कीम है जिसमें आपको कोई बाहर से स्पॉन्सर करेगा, यानी कि आपके हज के लिए डॉलर जमा करवाएगा पाकिस्तानी बैंक्स में। इसकी वजह से आपका जो हज है वो कंफर्म होगा, स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। यानी कि अगर आपको बाहर से डॉलर आपके जमा करवाए जाते हैं तो आप के लिए सिलेक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो हज के लिए जाएंगे। और दूसरी इसमें जो आपको फैसिलिटी दी गई है कि अगर आप पिछले 5 सालों में हज कर चुके हैं, यानी कि अगर आप पिछले साल भी हज कर चुके हैं फिर भी आप हज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है किसी के बाहर के मुल्क से, आपके लिए डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तानी बैंक्स में पैसे जमा करवाता है। तो ये इस दफ़ा नई स्कीम है स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है। इसकी सीट्स मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर हज की स्कीम है जिसमें आपकी कुरानंदाजी होगी, ये 43,308 सीट्स हैं। इसी तरह 43,308 सीट्स हैं स्पॉन्सरशिप हज के लोगों के लिए। और इसमें जो सिलेक्शन है वो इस तरह है, पहले आइए पहले पाइए, यानी कि जिनके पैसे पहले जमा हो जाएंगे, जिन अफराद के, उनकी कंफर्म सीट्स होंगी कि वो हज के लिए पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे। तो ये तो इस वीडियो में न्यू बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि रेगुलर स्कीम और स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है, इसमें किस तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी हज की दरख्वास्त दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ ऐसी कंडीशंस जिनकी बिना पर आप हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल हज के लिए कोई उम्र की हद नहीं है, जिस मर्जी उम्र के अफराद जो है हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके लिए आपका जो है NCA होना चाहिए, यानी कि शनाख्ती ID कार्ड आपका होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो मियाद है और ID कार्ड की जो मियाद है वो कम अज़ कम 26 दिसंबर 2023 तक होनी ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो उसको रीन्यू करा लें। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दरख्वास्त गुजारों के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और आसान अकाउंट खोलने में आप बैंक्स जो हैं इसके नामजद बैंक आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि हज के दाखिले के लिए बैंक में जाते हुए 3 अदद आपने ब्लू बैकग्राउंड की जो है आपने तस्वीरें लेनी है, जो आपकी फ्रेश तस्वीर हो। और इसके साथ साथ आपके ID कार्ड की कॉपी और आपके किसी करीबी जो रिश्तेदार है इसकी ID कार्ड की कॉपी आप लेकर बैंक जाएं। इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि सऊदीया के जो मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन के जो सेंटर्स हैं वहाँ से आपकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और कोई भी सऊदी अरब की तरफ से नई जो भी पॉलिसी आएगी, कोई हदायत आएगी, उस पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि स्पॉन्सरशिप और रेगुलर हज की स्कीम अलग अलग ग्रुप के नाम से लिखना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर की जो है वो कुरानंदाजी होनी है और जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है इसमें आप डायरेक्ट जो है वो नामजद हैं।
वक्त की बचत के लिए बैंक जाने से पहले अपने क्वाइफ को ऑनलाइन जो है वो आप बजरिया वेबसाइट जो है वो इंटर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको वेबसाइट आपको बताती चलती हूँ www.hajinfo.org। इस पर आप जाकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। यहाँ दूसरी वेबसाइट है www.mora.gov.pk, यहाँ पर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जो है वो करवा सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ इसके अखराजात क्या हैं। इस साल जो वजारत मज़हबी अमूर ने हज पर अखराजात का ऐलान किया वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। जो जनूबी जोन है इसमें जो रेगुलर हज स्कीम है वो 11,65,000 रुपये हैं, जबकि शुमाली जोन में 11,75,000 रुपये होंगे। इसी तरह जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है उसके पैसे जो हैं वो जनूबी जोन में 4,285 डॉलर्स होंगे, जबकि शुमाली जोन में 4,325 डॉलर होंगे। तो ये इसके अखराजात हैं जो कि वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक जिनका ऐलान किया गया है, जो आपको पे करने होंगे। सबसे अहम बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। जी हाँ, दरख्वास्तें आप कब तक दे सकते हैं? तो हज की दरख्वास्तें 16 से लेकर 31 मार्च 2023 तक वसूल की जाएंगी। मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा शेयर करती हूँ कि हज की एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2023 है। इसकी जो कुरानंदाजी है वो 5 अप्रैल को होगी, यानी कि 5 अप्रैल को कुरानंदाजी हो जाएगी। जो रेगुलर हज स्कीम है सिलेक्ट हो जाएंगे, इसमें से मेंबर कौन कौन हज के लिए जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि कौन से बैंक हैं जिनमें आप अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। इन बैंक्स में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसके साथ एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, मिजान बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक और फैसल बैंक अल हबीब इसके अलावा बैंक अल्फला, बैंक ऑफ द पंजाब, हबीब मेट्रो बैंक जो हैं ये शामिल हैं। इनमें आप अपनी हज की दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। और इसी तरह जिन्होंने बैरून मुल्क से पैसे मंगवाने हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप हज के लिए जो जाना चाहते हैं, उसका अकाउंट टाइटल मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ तो ये है हज कलेक्शन 2023-मोरा, ये इसका टाइटल है। इस पर आप जो है अपने पैसे मंगवा सकते हैं बैरून मुल्क से डॉलर्स की सूरत में, जिसमें आपकी सीट कंफर्म होगी। तो व्यूअर, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिटेल से आपके साथ हज 2023 की तफसीलात आपसे शेयर की। और सबसे अहम बात आपको बताई कि इस दफ़ा हज 2 कैटेगराइज किया गया है, 2 ग्रुप्स कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें एक सिलेक्टिव हैं और एक ऐसे हैं जो कुरानंदाजी से सिलेक्ट होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।